So dear students, today we are going to discuss BSc first semester mathematics, fundamental mathematics unit 3rd matrices lecture फर्स्ट। ओके, तो आज हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो कि हमारी NEP का सिलेबस है BSc फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का, जिसमें हमारी बुक लगी है फंडामेंटल मैथमेटिक्स। ओके, तो इसमें हमारी यूनिट नंबर 3rd है जो कि मैट्राइसिस है, उसका आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे ही करके हम पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं मैट्रिक्स की क्या होती है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स क्या होती है? अ सेट ऑफ mn नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, arranged in the form of a rectangular array having m rows and n columns is called m by n matrix to be read as m by n matrix। ओके, मीन्स क्या कि नंबर्स चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, उनका अरेंजमेंट एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंजमेंट करा जाए तो वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जिसमें हमारी कुछ रोज़ होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे। सपोज दैट उसमें m रोज़ हों और n कॉलम्स हों। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम इंटर में भी पढ़ा है हमने, तो इसलिए हम डेफिनेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे चलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। स्टूडेंट्स के जनरल फॉर्म, किसी भी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होती है? सपोज दैट हमारे पास में m बाई n मैट्रिक्स है, मीन्स किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n है जिसमें m रोज़ और n कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल फॉर्म से हमें बहुत कुछ आइडिया मिलता है, तो ध्यान से देखना क्या होगा वो। सपोज दैट मैट्रिक्स को हमने ए नाम दे दिया, ए इक्वल टू, ठीक है, पहला एलिमेंट हमारा A11, A11 मतलब एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। फिर दूसरा एलिमेंट A12 मतलब फर्स्ट रो दूसरा कॉलम। इस तरह से चलते हुए सपोज दैट A1J फर्स्ट रो जेथ कॉलम, ठीक है, एंड A1N, ठीक है, मींस लास्ट कॉलम है हमारा, और लेकिन रो क्या है? फर्स्ट ही है। दूसरी रो में अगर हम जाएंगे तो हमारा एलिमेंट क्या होगा? A21, A22 एंड सो ऑन, A2J एंड A2N। इसी तरह से अगर हम ith रोज़ में जाएं तो कितना हो जाएगा हमारा? AI1, AI2 एंड AIJ एंड सो ऑन, AIN। ठीक है, इसी तरह से हमारा लास्ट जो होगा, लास्ट रो जो है हमारी क्या है? M रो है, तो इसमें हमारा एलिमेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं? AM1, AM2 एंड सो ऑन, AMJ एंड लास्ट एलिमेंट हमारा लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम में क्या होगा? AMN। ठीक है, ये हुई हमारी किसी भी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको तो हम जानते हैं ये रोज़ होती हैं। ठीक है, ये क्या हमारी रोज़ हैं जिसको हम दिखाएंगे किससे? R1 यानी फर्स्ट रो, ये है हमारी सेकंड रो। ठीक है, इस तरह से हमारी ये ith रो है, ठीक, और ये क्या है? हमारी M रो है। ठीक है, इस तरह से हमारी जो वर्टिकल लाइंस है ये क्या है? ये है हमारी कॉलम्स हैं। ठीक है, ये है हमारा C1 यानी फर्स्ट कॉलम, C2, इस तरह से ये हमारा कौन सा कॉलम है? जेवा कॉलम है यानी जेथ कॉलम है, और ये हमारा लास्ट कॉलम है CN। ठीक है, इस तरह से हम रोज़ एंड कॉलम्स को भी दिखाते हैं। और ये इस मैट्रिक्स में हमारी m रोज़ हैं और n कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? m बाई n। ठीक है, ये इसका क्या है? ऑर्डर है। अब यहाँ पर जो मेन बात है कि ये जो हमारे A1, A11, A12 ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे ये जो सब हमने एंट्रीज़ भरी हैं इसमें A11, A12, ये सब क्या होंगे हमारे? इनको कहते हैं हम एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट या एंट्रीज़ भी बोलते हैं हम इन्हें। हेयर A11
A12, A13 एंड सो ऑन। ठीक है, सभी जितनी भी एंट्रीज हैं हमारी पूरी, ठीक है, वो सब क्या वो कहलाएंगे यहाँ पर एलिमेंट्स कहलाएंगे इस मैट्रिक्स के, आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये जो हमारा ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म, ठीक है, AIJ, ये होता है हमारा जनरल टर्म। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम I और J की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, बदलते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, हमें सभी एलिमेंट की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे हमारा अगर हम I की जगह पे 1 रखें और J की जगह पे 1 रखें तो A11 हो जाएगा। I की जगह पर 1, J की जगह पर 2 रखें तो कितना हो जाएगा, A12 हो जाएगा। I की जगह पर 1, J की जगह पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, A13 हो जाएगा। इसी तरह से हमें पूरी की पूरी मैट्रिक्स हम इस टर्म से बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो AIJ है ये क्या कहलाता है, जनरल टर्म कहलाता है। AIJ इज जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म होता है। अच्छा, इस AIJ में एक बात ध्यान रखना, मतलब A11 हो या A12 कुछ भी हो, तो इसमें फर्स्ट जो ये लगा है, मतलब AIJ में ये I जो है यहाँ होता है, ये हमें रो को दिखाता है कि कौन सी रो में हमारा एलिमेंट है, और ये किसको दिखाएगा, ये दूसरा वाला, ये दिखाएगा हमें कॉलम को। ठीक है, कि किस कॉलम में। सपोज दैट हमारा एक एलिमेंट है A12, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी रो क्या है, फर्स्ट रो है। ठीक है, और इसका कॉलम क्या है, कॉलम है सेकंड। ठीक है, सेकंड कॉलम में है ये। ठीक, तो यहाँ से हमें इन चीज़ों से ये पता चलता है कि हमारा एलिमेंट कौन सी रो और कौन सी कॉलम में। जैसे अगर हम इसकी बात करें AIJ की, तो ये हमारा किस में है, IJth एलिमेंट है ये हमारा किसका, मैट्रिक्स का। ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा, इसी मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि इस टर्म में अगर हम I और J की वैल्यू बदलते जाएं, कि जैसे I की जगह पे 1 रखें और J की जगह पे 1 रखें तो A11 हो जाएगा। I की जगह पे 1 रखें, J की जगह पे 2 रखें तो कितना हो जाएगा, A12 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम I की जगह पे M रखें और J की जगह पर 2 रखें तो AM2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से, A=, ठीक है, एक मिनट, हाँ, कैसे लिख सकते हैं हम इसे, A=, जनरल टर्म इसका IJ और M क्रॉस N, मतलब इसमें M रोज एंड N कॉलम्स है। ये हमारा क्या कहलाती है, जनरल फॉर्म कहलाती है किसी भी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जनरल टर्म ऑफ या जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहले, इससे पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मैट्रिक्स के। जैसे हमारी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 4, ठीक है, इसमें हमारी एंट्रीज हैं, रियल नंबर्स हैं। तो इस मैट्रिक्स में ध्यान से देखना कितनी रोज़ हैं, ये एक रो है। ठीक है, सॉरी, एक रो ये है और एक रो ये है, 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने, 3 कॉलम है। ठीक है, इसमें R1 है, R2 है, और कॉलम कितने, 3 है, C1 C2 एंड C3। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 2/3, पहले रोज़ और फिर कॉलम्स। ठीक है, इसको ऐसे करके अगर हम सही से लिखें तो ऐसे लिखते हैं इसे 1 2 3 0 1 4। ठीक है, यानी 2/3 की मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर की।
अब और एग्जांपल भी देखते हैं इसके हम, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है B इक्वल टू, ठीक है, 4 6 1 √2 आयोटा 7 3 प्लस आयोटा 0 5, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखना कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ और 3 ही कॉलम है, ठीक है। ये 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक। जैसे और मैट्रिक्स देखते हैं हम, और एग्जांपल C इक्वल टू, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है साइन थीटा, ठीक है, फंक्शन है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। इसमें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम है, तो ये कितना हो जाएगा 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये तो इस तरह से हमारी मैट्रिक्स बनती हैं और ये होते हैं इनके ऑर्डर्स, ठीक। अब कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, जैसे रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको देखते हैं हम। तो ध्यान से देखना, तो हम पढ़ते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, जिसमें हमारी फर्स्ट आती है रो मैट्रिक्स। आगे आज हम थोड़ी मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, इसके बाद में हमारी कुछ और मैट्रिक्स होंगी, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वगैरह, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब इसमें कॉलम चाहे कितने भी हों, बट रो कितनी होंगी? सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही रो होगी। जैसे एग्जांपल देखना, इसमें पहला एग्जांपल है हमारे पास में एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही एंट्रीज है 2, ठीक है। इसमें कॉलम भी 1 है, एक ही कॉलम है और एक ही रो है। हमें रो पे ध्यान देना है, रो हमारी एक है, इसलिए हमारी क्या है? ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखना है, हमारे पास में कोई मैट्रिक्स बी है, इसमें हमारे पास में एंट्रीज हैं 2 0 आयोटा, बट यहाँ पर देखना कॉलम कितने? 1 2 और 3, बट रो कितनी है? एक ही है, इसलिए हमारी क्या है? ये रो मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर कितना होगा? 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, रो मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होती है? जैसे हमारे पास में कोई मैट्रिक्स ए है, इसकी जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे हम? A11 A12 A13 A1n। मतलब इसमें कॉलम कितने हैं? n है, बट रो कितनी है? 1 है। ये हमारी 1/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, 1/n ऑर्डर की, ठीक। तो ध्यान से देखना, ये हमारी 1/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये हमारी क्या हुआ? जनरल फॉर्म बनेगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल टर्म के फॉर्म में, A इक्वल टू AIJ, ठीक है। और जहाँ पर I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, ठीक। बट J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? J की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि J की वैल्यू जो है 1 से बड़ी या उसके बराबर और n से छोटी या उसके बराबर। यहाँ पर सिर्फ जो I है, मतलब रो जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। ये क्या है? हमारी रो मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद में आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स क्या है हमारी? कॉलम मैट्रिक्स होगी, ठीक। तो कॉलम मैट्रिक्स देखना, हेडिंग लगाओ कॉलम मैट्रिक्स। जैसे हमारी रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है, वैसे कॉलम मैट्रिक्स में भी हमारा सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम होंगे? एक ही कॉलम होगा, चाहे रो चाहे उसमें कितनी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कितनी भी हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम, हैज़ ओनली वन कॉलम is called column matrix, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, कैसी मैट्रिक्स कहलाती? कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। इसके एग्जांपल देखना, ठीक है। जैसे हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, पहला एग्जांपल देखना ध्यान से। जैसे हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू, जिसमें एक ही एंट्री है 5,
ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो ये हमारी 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम एक ही रो है। हमारा कॉलम एक है ना, तो ये हमारी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। ये हमारी रो मैट्रिक्स भी है और ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है। अब जैसे हमारा दूसरा एग्जांपल देखना, बी है हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 4 0 3, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, ठीक है, R2 एंड R3, ठीक है। तो ये लेकिन कॉलम कितने, कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, C1। तो ये हमारी 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जो कि हमारी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म देखना, जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, A इक्वल टू AIJ। अच्छा, अब हमारी रो तो जो हैं हमारी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। बट कॉलम कितने होंगे, कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, यानी रोज़ की संख्या, यानी आई जो है वो हमारी 1 से वेरी करेगी, 1 से लेकर के, सपोज एट एम रोज़ लिख ले रहे हैं हम यहाँ पर, 1 से लेकर के एम रोज़ हो सकती हैं। बट कॉलम कितने होंगे, कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक होगा, यानी जे की वैल्यू कितनी होगी, एग्जैक्टली 1 होगी, ठीक है। ये हमारी जनरल फॉर्म है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपेंड फॉर्म में, A11 A12 सॉरी A21, ठीक है, A21 इस तरह से AM1, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें हमारी एम रोज़ हैं बट कॉलम कितने, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी जनरल फॉर्म होती है किसी भी कॉलम मैट्रिक्स की, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड मैट्रिक्स है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारी मैट्रिक्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हम इसी से उठाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी डिफाइन होती है यहीं पर, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। वेरी इजी डेफिनेशन है, 12th में भी हमने इसे पढ़ा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मतलब स्क्वायर जिसकी साइड बराबर हो, मीन्स जिसके कॉलम और रोज की नंबर्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से देखना, एन, एक मिनट, हाँ, एन m by n मैट्रिक्स फॉर विच, जिसके लिए क्या हो, फॉर विच m इक्वल टू n, ठीक है। मतलब जिसकी रोज एंड कॉलम्स क्या हो, बराबर हो, दैट इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू number of columns, is equal to the number of columns, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा, इसमें हमारा जो ऑर्डर है वो हम एम भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। तो हम इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डर m/n करके ना लिख करके हम n से ही दिखा देंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स से समझते हैं हम। एग्जांपल देखना, जिसमें सपोज हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू, जिसमें A की एंट्री है 6।
अब इसमें ध्यान देखना, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। इसका ऑर्डर कितना है, हमारा ऑर्डर बनेगा इसका 1, ठीक है। जैसे हमारी दूसरी मैट्रिक्स है, इसमें हमारी एंट्रीज है 2 0 आयोटा एंड 6, ठीक है। अब इसमें देखना नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, यानी 2×2 की मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर हम पढ़ सकते हैं 2, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 2, ठीक। जैसे हमारी कोई तीसरी मैट्रिक्स एक और ले लेते हैं, C=2 है हमारे पास में, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी कितनी है, 3 है, ठीक है। इसमें एलिमेंट सपोर्ट है 6 4 0 -1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 6 4 एंड 8, ठीक है। इसमें ध्यान देखना नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने, 3 है, यानी 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होती है। इसकी जनरल फॉर्म ध्यान से देखना, सपोज हमारे पास में कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जो n ऑर्डर की है, मतलब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी n है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने हैं, n है, यानी n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म को अगर हम एक्सपेंड करें तो कैसे लिख सकते हैं हम, A11 A12, ठीक है, इस तरह से A1n A21 A22 A2n, ठीक है, एंड सो ऑन AN1 AN2 एंड ANn, ठीक है। ये क्या बनेगी, हमारी जनरल फॉर्म बनेगी किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की, n×n ऑर्डर की, ठीक है। तो ये क्या हमारी जनरल फॉर्म है किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और A=AIJ, ठीक है, जनरल टर्म द्वारा डिफाइन करते हैं हम इसे, वेयर जो i की वैल्यू है वो हमारी 1 से वेरी कर करके n तक जाएगी, ठीक है, और j की वैल्यू भी हमारी 1 से वेरी कर करे n तक जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी जनरल फॉर्म है किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, बाकी का पढ़ेंगे हम बाद में, जिसमें हम प्रिंसिपल डायगोनल एंड बाकी की हमारी बची मैट्रिक्स हैं, यूनिट मैट्रिक्स है, वो देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बाकी का सिलेबस हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड हैप्पी लर्निंग।